Audio Jungle. Audio Jungle. मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम का। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा एक्सरसाइज 3.4 एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस हैं कि इसी एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो बेटे फोकस कीजिए क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन को समझना सीखें, करना नहीं समझना सीखें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कीजिए। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेटा चलें आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी बेटे हमें सवाल दिया गया है, सवाल में कहा गया है कि यूज करें लॉग टेबल को और फाइंड करें ये वैल्यू। ओके, यूज करें लॉग टेबल को। लॉग टेबल का यूज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सीख लिया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो मेरी पहली बार आज देख रहे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, उनसे गुजारिश है कि वो पहले एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो मेरी देखाएं ताकि आपको लॉग फाइंड आउट करना आ जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम लॉग फाइंड हुए लिखेंगे। आप एक्सरसाइज 3.2 से देख लें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। चलें फोकस कीजिए बेटे। वो कहता है कि लॉग टेबल यूज करें और इसकी वैल्यू मालूम करें। ओके, लॉग के जरिए वैल्यू मालूम करने के लिए तो लॉग का होना जरूरी है। अगर लॉग नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका एक नेम रख लेता हूं। मैं कहता हूं कि मैं लेट कर रहा हूं इसको x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ओके, मैंने पहले इसका नेम रख लिया x। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोथ साइड लॉग ले लेता हूं क्योंकि मुझे लॉग टेबल यूज करना है। क्लियर हो गई ना बात जी। मैं यहां पर लिखता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके बेटे, तो हमने क्या करना है अब हमें सिंपल क्या करना होगा, इसकी लेफ्ट साइड पर भी लॉग लिख लें। लॉग x इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड पर भी यानी कि यहां पे लॉग लिखें और लॉग के आगे ब्रैकेट यूज करें आप लोग। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। क्लियर हो गई ना बात यहां तक जी। अच्छा बेटे हम लोगों ने लॉज को प्रूफ करना भी सीखा था। हमें लॉगरिथम के 4 लॉज जो हैं, चारों के 4 याद भी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लॉज वाली वीडियो नहीं देखी वो लॉज वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा बेटा जी। अब यहां पर क्या आएगा, log x इज इक्वल टू, हमें पता है कि log के आगे अगर मल्टीप्लाई आ जाए दो टर्म्स के दरमियान तो हम लोगों ने क्या करना होता है बेटे, हमें उन नंबर्स को ऐड कर देना है, log अलग अलग लेना है उनका। देखें मैं यहां पर लिखूंगा log 0.8176, इस मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आ जाएगा और फिर मैं लिखूंगा log 13.64। क्लियर हो गई बात बेटा जी। अब चलते हैं आगे, यहां पर लिखेंगे log x इज इक्वल टू, अब हमें log फाइंड करना है 0.8176 का। क्लियर है, log फाइंड आउट करना हमने सीख लिए हैं। तो एक बार मैं फिर से बताता चलूं बेटे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करते हैं बेटे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये रेफरेंस पॉइंट कहां पर लगाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 8 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसके बाद लगा दिया मैंने। फिर बेटे पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 है तो मैंने यहां पे 1 लिखा। अगर मेरा सवाल 0 पॉइंट से शुरू होगा तो ये माइनस में आएगा, अगर मेरा सवाल 0 पॉइंट से शुरू नहीं होगा तो ये प्लस में आएगा। फिर पॉइंट लगाएं बेटे। अब लॉग टेबल से 81 को 7 में 6 का डिफरेंस आप देखें और उन दोनों आंसर्स को आप ऐड कर दें तो आपके पास बेटे जो रिजल्ट आएगा, मैं वो लिख रहा हूं यहां पर, रिजल्ट आएगा 9125। ओके बेटे जी। प्लस अब आपने क्या करना है, अगेन रेफरेंस पॉइंट लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं,
1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, फिर पॉइंट लगाया। अब लॉग टेबल से आपने क्या देखना है, 13 को 6 में 4 का डिफरेंस, तो जो दो रिजल्ट आपके पास आएंगे आपने उनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1348, वो आप इस पॉइंट के बाद लिख दें। क्लियर हो गई बात बेटे? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम कैलकुलेटर पर माइनस इस तरह से ऊपर तो लिख नहीं सकते, तो हमें इसके दो हिस्से बनाने होंगे। कैसे देखते हैं। log x इज इक्वल टू, मैं इस -1 को लिखूंगा पहले ऐसे, फिर प्लस इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 0.9125 प्लस 1.1348। कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा आपके पास बेटे 1.0473। ओके, ये log x का आंसर आपके पास आ चुका है। हमें तो x चाहिए, जो हमें लेट किया था, हमें x चाहिए। x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log को खत्म करेंगे। log खत्म कैसे होता है, बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। तो हमने यहां पर लिखना है बेटे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, एंटी लॉग हम कैसे लिया करते हैं बेटा, इसकी यहां पर देखें बोथ साइड लिख लें एंटी लॉग, ये लिखा मैंने एंटी लॉग, ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, ये वैसे का वैसे log x आ जाना है, इज इक्वल टू यहां पर भी लिखे आप एंटी लॉग, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1.0473 आ जाना है आपका। एंटी लॉग से log क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है, तो बाकी क्या बच गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग हम बेटे पहले सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने एंटी लॉग नहीं सीखा वो एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 2 लाजमी सुने जाकर, ताकि आपको बेटे एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ बेटे, ये पॉइंट के बाद देखना है आपने, 0.04 को 7 में 3 का डिफरेंस, तो दो रिजल्ट आएंगे आपके पास, उनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा 111 और फिर 5 आएगा। ये तो था पॉइंट के बाद हमने देखा, पॉइंट से पहले 1 है, इसका क्या करना है बेटे, इसको आप पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाद यहां पर देखना है क्या लिखा हुआ है 1, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, यानी कि ये हो जाएगा 11.15, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम स्टेप वैसे ही करने हैं हमें जैसे हमें फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट में सारे स्टेप किए हैं। जस्ट क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, लॉग चेंज होगा, लॉग आपने लेना है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे। कहता है यूज लॉग टेबल, लॉग टेबल का इस्तेमाल करें और फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू। तो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक नेम देंगे। मैं कहता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 789.5 होल की पावर क्या आ गई बेटे, इसकी 1/8 आ गई। पहले हमने इसका क्या कर दिया बेटे, एक नाम रख दिया x। क्लियर हो गई बात? इसके बाद क्या करना है बेटे हमें, अब क्योंकि उसने कहा था कि लॉग टेबल यूज करें तो हम बोथ साइड बेटा लॉग ले लेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटे अब हम बोथ साइड लॉग लेंगे इसका। यहां पर आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 789.5 होल की पावर 1/8 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? तो बेटे यहां पर आएगा log x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, log के आगे क्योंकि पावर आ रही है तो यहां पर एक्सपोनेंट लॉ या पावर लॉ यूज करेंगे। हम पावर को पहले ले आएंगे, यहां पर आ जाएगा बेटे 1/8 log 789.5। ओके बेटा, फिर हमें क्या करना होगा,
log x इज इक्वल टू 1/8। अब हमें इस नंबर का log फाइंड आउट करना है। log फाइंड आउट करना हम लोग सीख चुके हैं पहले। जी बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जी 7 के बाद आ गया। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास बेटे? 1 2। तो ये पॉइंट है हमारा बेटे, क्योंकि 1 और 2, तो 2 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब 78 को 9 में और 5 का डिफरेंस देखेंगे हम। 78 को 9 में 5 का डिफरेंस, तो दो रिजल्ट आएंगे। उनको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 8974, जो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेटर से बेटे आपने क्या करना है? इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा आपके पास 0.3622। क्लियर होगी बात? डिवाइड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हमें तो चाहिए x, हमें log नहीं चाहिए। तो बेटे हम बोथ साइड क्या करेंगे? अब log खत्म करने के लिए एंटी log ले लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एंटी लॉग लिया था, सेम एज यहां पर आपने लिखना है एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 0.3622। तो बेटे एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा? कैंसल। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग कैसे लेते हैं? अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट का, यानी कि मेंटीसा का लेते हैं सिर्फ। जी पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हमारे पास लिखा हुआ है 0.36। तो आपने 0.36 को 2 में देखना है बेटे, और फिर सेकंड डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। तो दो रिजल्ट आएंगे, दोनों को ऐड करना है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा वहां पर? 2302 मिलेगा आंसर। ठीक है, अब ये तो था पॉइंट के बाद वाला। तो आपने बेटे अब रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद यहां पर देखना है क्या है आपके पास? 0 है। अगर यहां पर 0 है तो पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही आएगा। अगर यहां पर 1 होगा तो आपने पॉइंट एक डिजिट छोड़कर लगाना होगा। 2 होगा तो 2 डिजिट छोड़कर लगाने होंगे। समझ में आ रही है बात? ये बातें एंटी लॉग वाली हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है, वीडियो पहली बार देख रहा है, तो पहले वो एक्सरसाइज 3.2 के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख ले, ताकि उसको लॉग लेना भी आ जाए, एंटी लॉग लेना भी आ जाए। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ओके बेटे, अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। Audio Jungle.